एडटेक सेक्टर की कंपनी फिजिक्स वाला के शेयरों में शुक्रवार 21 नवंबर को लगातार तीसरे दिन गिरावट देखने को मिली। हालांकि शुरुआती कारोबार में शेयर तेजी के साथ खुला था और 5% से ज्यादा चढ़कर 149.59 तक पहुंच गया, लेकिन बाद में इसने अपनी पूरी तेजी खो दी और शेयर का भाव 1% से ज्यादा गिरकर 140.21 रुपए पर आ गया। इस उतार चढ़ाव के बीच कंपनी का मार्केट कैप लगभग 40,490 करोड़ के आसपास बना हुआ है। फिजिक्स वाला के शेयर 18 नवंबर को 33% प्रीमियम के साथ 145 रुपए के भाव पर लिस्ट हुआ था। लिस्टिंग के बाद भी शेयर में तेजी जारी है और ये पहले दिन ये 156.49 रुपए के भाव पर बंद हुआ, जो आईपीओ प्राइस से 44% ऊपर था। इसके बाद से शेयर में लगातार गिरावट भी देखने को मिल रही है। फिजिक्स वाला के शेयरों को लेकर मार्केट एक्सपर्ट्स की राय मिलीजुली है। हालांकि अधिकतर एक्सपर्ट्स ने निवेशकों को सावधानी बरतने की सलाह जरूर दी है। स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट की वेल्थ हेड शिवानी न्याती ने कहा कि कंपनी को एडटेक सेक्टर में कड़े कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है, खासतौर से अनअकैडमी, बायजूस और ऑफलाइन कोचिंग चेन से। इसके अलावा रेगुलेटरी अनिश्चितताओं और तेजी से विस्तार के दौरान मुनाफा बनाए रखना कंपनी के लिए बड़े जोखिम बने हुए हैं। उन्होंने सलाह दी कि जिन निवेशकों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिला है वे आंशिक मुनाफा बुक करें और बाकी शेयरों को मीडियम टर्म के लिए होल्ड रखें। साथ ही 130 रुपए के स्टॉप लॉस का सख्ती से पालन करें। विभा वंगल अनुकुलकारा के फाउंडर और एमडी सिद्धार्थ मौर्य ने भी निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि कंपनी के लिए मौजूदा वैल्यूएशन पर असली परीक्षा यह है कि क्या वे अपने करोड़ों फ्री यूजर्स को पेड सब्सक्राइबर में बदल पाएगी और अपने खर्चों पर नियंत्रण रख पाएगी। उन्होंने कहा कि अगर फिजिक्स वाला रीजनल विस्तार और हाइब्रिड मॉडल के स्थिर मार्जिन साबित कर देती तो कंपनी लंबे समय तक के लिए मजबूत साख बना सकती है, लेकिन फिलहाल स्टॉक में उतार चढ़ाव जारी रहने की संभावना है और नए निवेशकों को एंट्री से पहले स्थिरता आने का इंतजार करना चाहिए। प्राइम पार्टनर्स के एमडी श्रवण शेट्टी ने कहा कि कंपनी के पास स्केल बनाने की क्षमता तो है, लेकिन चुनौती ये है कि हाइब्रिड मॉडल की गति शुद्ध डिजिटल मॉडल की तुलना में धीमी होती है। अनअकैडमी और बायजूस जैसे बड़े खिलाड़ियों की मौजूदगी भी कंपटीशन को कड़ा बनाती है। मौजूदा ऊंचे वैल्यूएशन पर कंपनी को तेज और टिकाऊ ग्रोथ के साथ टॉप टीचिंग टैलेंट को बनाए रखना होगा, तभी मध्यम से लंबी अवधि में रिटर्न की संभावना बन पाएगी। वहीं बुरांजा के रिसर्च एनालिस्ट अभिनव तिवारी ने यह कहा कि कंपनी FY25 में EBITDA पॉजिटिव हुई है, लेकिन ओवरऑल अभी भी नुकसान में है। उन्होंने कहा कि फिजिक्स वाला का वैल्यूएशन चिंताजनक है क्योंकि ये अभी भी 10.8 गुना प्राइस टू सेल्स पर ट्रेड हो रहा है, जबकि कंपनी लाभ में नहीं है। इसके अलावा कंपनी की फाउंडर पर भी निर्भरता और 330 ऑफलाइन सेंटर्स की वजह से ऊंचे किराए और एग्जीक्यूशन जोखिम मौजूद है। उन्होंने कहा कि जून तिमाही में 33% के रेवेन्यू ग्रोथ के बावजूद लागत में तेज बढ़ोतरी मार्जिन पर सवाल खड़े कर दिए। फिजिक्स वाला की शुरुआत 2016 में एक यूट्यूब चैनल के रूप में हुई थी। आज ये देश भर में ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग सेंटर चलाती है और छात्रों की संख्या के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी में से एक है। कंपनी ने FY25 में 49% रेवेन्यू दर्ज किया था। साथ ही उसका घाटा भी 1,131 करोड़ रुपए से घटकर 243 करोड़ रुपए रह गया, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार को दिखाता है।